अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचली धाम में बनने वाला कद्दू का मीठा। ये जो है धाम में ज़रूर बनाया जाता है और कद्दू का मीठा जो बनाने में बहुत इजी होता है, इसमें कोई काम नहीं होता ज़्यादा और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं अरुणा गुप्ता अरुणा's किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कद्दू का मीठा बनाना। तो कद्दू का मीठा बनाने के लिए जो मैंने 1 किलो जो है कद्दू ले लिया हुआ है। ये वैसे पूरा कद्दू होता है, आधा काट के लिया हुआ है। अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे इस तरह से। इसका छिलका हमारा पिलर से नहीं निकलता, इसको छुरी से निकालना पड़ता है। इतना मोटा छिलका निकल जाता है इसका। और इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे काटने के बाद। फिर जब ये छिल जाएगा पूरा, छिलके निकालने के बाद इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो कद्दू हमने काट लिया है। इसके हमने इतना साइज के पीसेस करे, बहुत बड़े पीस नहीं करने पड़ते हैं। जो मीठा कद्दू हम बनाते हैं उसके पीसेस थोड़े छोटे करने पड़ते हैं। तो मैंने धो भी लिया है और काट भी लिया। अब इसको हम कढ़ाई में जो है घी में रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई में जो हम देसी घी डाल देंगे। ये 4 टेबलस्पून के अराउंड जो हमारा देसी घी है, क्योंकि हमारा 1 किलो जो है कद्दू है तो उसके हिसाब से हमने इतना घी लिया। इसको गर्म होने देंगे और इसमें हम कद्दू डाल देंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। ऐसे पिघल गया। अब इसमें हम कद्दू डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं इसको करेंगे। तो घी में हम सारा कद्दू डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो हम 6 से 7 मिनट जो है घी में जो है रोस्ट कर लेंगे। हमारा हल्का हल्का सा फ्राई हो जाएगा। जब इस तरह से हम घी में इसको हल्का सा फ्राई करते हैं तो उससे जो हमारे जैसे कद्दू का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। वरना कई बार जैसे हम मीठा जो है डायरेक्ट बना देते हैं चीनी और कद्दू डालकर, तो उसमें कई बार कद्दू का जो कच्चापन होता है वो टेस्ट में आता है। फिर तो इस तरह से हमारा बिल्कुल पक्का पक्का सा टेस्ट आता है, अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि घी में जो है कद्दू अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। बस इसमें अभी हम कुछ नहीं डालेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे और 6-7 मिनट जो है इसको मीडियम फ्लेम पे हम हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम दोबारा से हिला लेंगे। देखिए घी जो है हमारे नीचे है और इसी में जो हमारा कद्दू पक रहा है। और दोबारा ढक्कन लगा देंगे। फिर 2 मिनट के बाद इसको हम दोबारा हिला लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा हम इसको हिला लेंगे। अब 2 मिनट या 3 मिनट और इसको हम पका लेंगे इसमें। तो देखिए 3 मिनट हो चुके। इसको हम दोबारा हिला लेंगे। टोटल जो हमारे अब 7 मिनट हो गए घी में पकते हुए कद्दू को। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे 1 किलो हमने कद्दू लिया हुआ था तो हम 400 ग्राम जो है चीनी ऐड करेंगे इसमें। मतलब जितनी हाफ क्वांटिटी से थोड़ी सी कम चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि पीले वाला कद्दू है ये मीठा होता है, अपने में ही मीठा होता है। ये जैसे हरा कद्दू है तो उसमें हाफ क्वांटिटी आप चीनी की ऐड करें। तो इसमें मैंने 400 ग्राम जो है चीनी ऐड करी। कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम कर दें। हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, इसमें कोई बात नहीं है। पर क्वांटिटी जो है इसकी इस तरह से रहती है, क्योंकि कद्दू का हमारा थोड़ा छिलका भी निकल गया होता है। तो मीठे कद्दू में जो है अपनी मिठास भी होती है, तो इसलिए थोड़ी सी हमें चीनी हाफ क्वांटिटी से कम रखते हैं इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन लगा लेंगे। 2 मिनट पकाएंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे हम। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। अभी देखिए 2 मिनट के बाद जो हमारी चीनी जो है इसमें घुल गई है। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, देखो। अब इसमें हम ½ टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम 1 टीस्पून के अराउंड जो है लेमन जूस डाल देंगे। नींबू के रस से फिर जो है जो चीनी के क्रिस्टल्स बनते हैं चाशनी में, वो फिर एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। तो अब जो हम इसको बंद कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कद्दू जो है हमारा
नरम ना हो जाए और चाशनी जो है उसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। इसके लिए हमारे को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बस ध्यान रखें, बीच बीच में चेक करते रहें, ऐसा नहीं हो कि चाशनी जो हमारी नीचे चिपक जाए। तो देखिए हमारे तकरीबन जो है 15 मिनट हो चुके हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और देखिए कलर भी कितना अच्छा हो गया है। पर अभी भी हमें इसको 5-10 मिनट और पकाने की ज़रूरत है कि हमारा जो कद्दू है अभी अच्छी ढंग से पका नहीं हुआ है। देखिए अभी नरम नहीं पड़ा है बिल्कुल ये। तो अभी ढक्कन लगा के हम इसको और पका लेंगे। अब 10 मिनट हमने और पका लिया इसको। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है और कद्दू भी हमारा लग रहा है कि पक गया हुआ है अब अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है अब हमारा कद्दू भी, और इसमें चाशनी भी अच्छी ढंग से एब्जॉर्ब हो गई हुई है। तो हमारा कद्दू का मीठा जो है अब तैयार है। धाम में हम इसी तरह से देते हैं, जैसे थोड़ी सी चाशनी इस तरह से और थोड़े कद्दू के पीसेस। तो इस तरह से हम जो है धाम में इसको सर्व करते हैं। अब जो धाम में एक इसमें तड़का लगता है जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो हम बनाएंगे। अब एक पैन में जो है थोड़ा सा घी डालेंगे हम। घी भी 1/2 टेबल स्पून के अराउंड डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कद्दू के मीठे में भी पहले जो है कद्दू को भूनने के लिए जो घी डाला था। को हल्का सा गर्म करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। बहुत तेज घी गर्म नहीं करेंगे हम, वरना सौंफ जल जाएगी। ये 1/4 टीस्पून डाला हमने, ज़्यादा नहीं डाला। और 5-10 दाने जो है हम काली मिर्च के डाल देंगे। जैसे धाम में जो कद्दू बनता है उसमें जो है ड्राई फ्रूट्स कम डालते हैं, कई जगह तो डाल भी देते हैं, पर मैक्सिमम जो है ड्राई फ्रूट्स कम डालते हैं। तो हम उसी तरह से बना रहे हैं। बस काली मिर्च और सौंफ का जो है इसमें एक छौंक लगता है बाद में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बस इतना से रोस्ट करना है इसको, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसको हम कद्दू में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर जैसे कोई चाशनी जो है गाढ़ी खाना चाहता है तो और देर पका लें, पर जो धाम में मिलता है वो इसी तरह से हमारे होता है। कद्दू का मीठा बनाने के लिए जो हमें 30 से 35 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे, पर कई बार हमारे 40 मिनट भी लग सकते हैं, जब तक कि कद्दू नरम ना हो और चाशनी इसमें अच्छी ढंग से एब्जॉर्ब ना हो। लीजिए हमारा कद्दू का मीठा बनके तैयार हो चुका है। इसको धाम में जो है चावल के साथ परोसा जाता है। तो घर में जो है आप इसे परांठे के साथ खाएं, पूरी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी मन करे उसके साथ खाएं। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म कद्दू का मीठा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।